हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 318 से। तो आइए, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन नंबर 318 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग करेंगे। 3 की घात 11 प्लस 3 की घात 12 प्लस 3 की घात 13 प्लस 3 की घात 14 किसके द्वारा विभाजित है? तो देखिए, इसमें हम सबसे छोटी संख्या को कॉमन ले लेते हैं। 3 की घात 11 से हम इसको बारी बारी सभी को भाग करेंगे। 3 की घात 11 से 3 की घात 11 कट जाएगा पूरा पूरा एक बार, प्लस 3 की घात 11 से 3 की घात 12 काटेंगे तो 3 की घात 1 रह जाएगी, प्लस 3 की घात 2 रह जाएगी यहाँ, और प्लस 3 की घात 3 रह जाएगी। अब देखिए, इसको हम हल करेंगे। 3 की घात 3 27, प्लस 3 की घात 2 9, प्लस 3 की घात 1 3 और प्लस 1। इन सभी को जोड़ लेंगे। देखिए, बराबर 3 की घात 11 गुणा इन सब को जोड़ेंगे। 27 3 30, 9 39 और 1 40। तो 3 की घात 11 गुणा 40 को भाग करेंगे निम्नलिखित संख्याओं से। देखते हैं किससे यह विभाजित होती है। देखिए, 7 से यह विभाजित नहीं होती, 8 से विभाजित हो जाएगी, 11 से नहीं, 14 से नहीं। तो 8 पंजे 40 पूरा पूरा विभाजित होती है। तो यह संख्या कट जाएगी 8 पंजे 40। तो हमारी भाग करने वाली जो संख्या है वह है 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 4 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए, हमें पूर्ण वर्ग संख्याओं की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि 2 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद रहने चाहिए। अगर आपके वर्ग याद होंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी आपके क्वेश्चनों की। तो इसलिए हमें वर्ग याद कर लेना अच्छी बात है। जैसे कि हमसे पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। उसके बाद जस्ट 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 31 का वर्ग 361, 31 का वर्ग 961। देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 31 का वर्ग 961। ये इसलिए बताया है मैंने कि यहाँ से हमें तुरंत पता लग जाएगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। तो 31 के बाद आता है 32। तो 32 का पूर्ण वर्ग होता है 1024। तो देखिए, ये हो गई हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024, जो कि 32 का वर्ग है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 1024। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n के किस मान के लिए 27 0 n ये दिया है एक पूर्ण वर्ग होगा जहां 27 0 n 4 अंकों की संख्या है। देखिए, यह एक 4 अंकों की संख्या है। तो हमें पता करना है कि इसमें n के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जिससे कि यह 4 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखते हैं। देखिए, 27 0 n के स्थान पर आने वाली संख्या हमें मालूम करनी है, और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें वर्ग याद होने चाहिए। अब देखिए, ये 2500 से ज़्यादा है। देखिए, 2500 से ज़्यादा होगी ये संख्या हमारी। यहाँ पर 2500 आप सभी को पता है 50 का वर्ग होता है। तो उसके बाद हमें 50 के वर्ग के बाद हमें 51 का वर्ग देखना है। क्या होता है? देखिए, 50 से कितना ज़्यादा है? 1 का वर्ग 0 1, और 25 में जोड़ देंगे 26, 2601 बैठता है ये, यानी कि 51 का वर्ग 2601 होता है।
अब हमसे पूछा है 27 जीरो एन के स्थान पर, तो 51 के बाद जस्ट 52 का वर्ग देखेंगे। 50 से कितना ज्यादा है ये, दो का वर्ग हो गया 04, 2 का वर्ग 04, और 25 में 2 जोड़ देंगे 27, तो 2704। अब देखिए इसका मैच कर लीजिए आप, 27 जीरो एन है, यहाँ पर 2704 है, तो इसका मतलब एन के स्थान पर आने वाली संख्या होगी 4, जो कि हमसे पूछा है एन का मान ज्ञात करें। तो एन का मान हो गया हमारा 4, और जैसे हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, जो कि 52 का पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 321, 2505 यानी कि 2505 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए हमें जैसे कि मालूम है ये संख्या 2500 से 5 ज्यादा है, और 2500 हमें पता है 50 का वर्ग होता है। तो जब 50 का वर्ग 2500 होता है, देख लीजिए 50 का वर्ग 2500 होता है, तो हमें पता है 2505 में छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह भी पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 50 से अगली संख्या होती है 51, तो 51 का वर्ग करेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाएगी। तो देखिए 50 से 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग 01, और 25 में 1 जोड़ देंगे 26, तो आप कह सकते हैं 51 का वर्ग होता है 2601। अब आप देखिए 2505 में कितना जोड़ा जाए कि 2601 हो जाए, तो इसमें हमने कितना जोड़ा देख लीजिए आप। 2601 में से 2505 घटाएंगे, पता लग जाएगा, दाएं लेंगे, 11 में से 5 घटाएंगे 6, यहाँ बच गए 9, यहाँ 5 में से 5 0, 2 में से 2 0, तो 96 जोड़ा जाएगा, तो हमारी जोड़ी जाने वाली संख्या है 96। तो 2505 में यदि हम 96 जोड़ दें तो 2601 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, जो कि 51 का वर्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग किससे विभाजित होता है, हमेशा किससे विभाजित होता है। तो देखिए 3 क्रमागत सम संख्याएं हम यहां से लेंगे, 2 4 6, ये हो गई हमारी 3 क्रमागत सम संख्याएं। तो इनका योग देख लीजिए, 6 4 10 2 12, तो हमें पता लग रहा है 12 से भी विभाजित होता है, 6 से भी विभाजित होता है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी स्पष्ट रूप से मालूम नहीं हो पाया है। तो इससे आगे की 3 क्रमागत संख्या देख लीजिए, 2 से अगली संख्या 4 लेंगे, 4 2 6 2 8, तो 6 4 10 8 18। अब देखिए 18 हमारी 12 से विभाजित नहीं हो रही है, 18 6 से विभाजित होती है, और 12 भी 6 से विभाजित होती है, तो दोनों को काटने वाली संख्या है 6 से विभाजित हो रही है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। तो इस प्रकार 3 क्रमागत सम संख्याएं हमेशा 6 से विभाजित होगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चौबीस के कितने धनात्मक गुणांक है। जैसे कि मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। 24 के धनात्मक गुणांकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके फैक्टर्स करेंगे, सहभाज्य फैक्टर्स करेंगे, 8 3 24। अब 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। अब देखिए घातों में यदि हम एक एक जोड़ दे, तो देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे गुणा 1 में 1 जोड़ेंगे, तो 3 में 1 जोड़ा 4 गुणा 1 में 1 जोड़ा 2, इनकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8।
तो 24 के गुणांकों की संख्या हो गई 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 8। क्वेश्चन नंबर 324, 4 अंकों की कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है। तो देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है। अब यहाँ पर पूछा है इसने 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो देखिए अब वर्ग करना सिखाता हूं मैं। देखिए 100 से ये कितना कम है। देखिए 100 से ये कितना कम है, या तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए 2 स्टैंडर्ड है इसका वर्ग करने का। 100 से कितना कम है 1, 1 का वर्ग 0, 1, और उस 1 को इसमें से घटा दीजिए, 99 में से 1 घटा दीजिए 98। तो देखिए इस प्रकार हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आ गई 9801। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 9801। अब इसको देखो ऐसे भी हल कर सकते हैं, 99 का वर्ग ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितने 9 है, 2 9, 2 9 में से 1 9 हटा दीजिए, बचा हुआ 1 9 लिख दीजिए, और 81 के बीच में उतनी 0 लगा दीजिए जितने यहाँ 9 के अंक है। 81 के बीच में उतनी 0, यहाँ एक बार 9 है तो 1 0 लगा दीजिए। देखिए इस तरह से भी आप 99 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 9 है, इनमें से 1 9 हटा दीजिए, 2 9 ले लीजिए, और 81 के बीच में उतनी 0 लगा दीजिए जितने यहाँ 9 हो गए। 2 बार 9 है, 2 0 लगा दीजिए। तो इस प्रकार हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग 6 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्या है। देखिए विषम संख्या हमारी 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से होती है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या लेते हैं हम, 1 3 और 5, जिनका योग हमेशा विभाजित होगा। देखिए इनका योग कर लेंगे हम, जोड़ लीजिए, 5 3 8 1 9। तो ये 9 हमेशा 3 से विभाजित होगा। देखिए आप कहेंगे सर 9 से भी विभाजित होगा, तो आप चेक कर लीजिए। 1 3 5 के अलावा अन्य 3 संख्या ले लीजिए क्रमागत विषम, जैसे 3 ले ली, 5 ले ली, और 3 2 5 2 7 ले लीजिए, और इनका योग देख लीजिए। 7 3 10 5 15। देखिए अब तो 9 से नहीं डिवाइड हो रहा, बट 3 से डिवाइड होता है, 9 भी और 15 भी। तो इस प्रकार 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 3 से विभाजित होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 3, ऑप्शन ए है। अब हम क्वेश्चन नंबर 326 करेंगे। देखिए n के किस मान के लिए 34n है, एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन, देखिए जैसे कि मैंने बताए थे कि 2 से लेकर 20 तक हमें घन संख्याएं याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा। देखिए 34n एक पूर्ण घन संख्या होगी, जहाँ 34n एक 3 अंकों की संख्या है। देखिए पूर्ण घन संख्या हमें पता लग रहा है 343 का बनता है। यहाँ पर 3 4 3 ले लेंगे तो n का मान 3 हो जाएगा, 343। 343 का यदि हम घनमूल निकालें
तो 7, इसका घनमूल 7 होता है, यहाँ पर इसका घनमूल 7 होता है, लेकिन हमसे उसने इसका घनमूल नहीं पूछा है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा लिख के दिखाया है। यहाँ पर हमें पता लग रहा है 343 नंबर बनेगा, यहाँ 343। तो n के स्थान पे आने वाला अंक होगा 3, और 343 7 का घन होता है, 7 का घन 343 होता है, तो n के स्थान पर आने वाला अंक होगा 3। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 327, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 327, एक लड़का 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। देखिए 1 से 10 तक संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 जमा 2 जमा 3 9 जमा 10। तो देखिए 1 से 10 तक संख्याओं के जोड़ने का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम की आरंभिक वीडियो में पढ़ाया हुआ है। देखिए जहां तक संख्याएं पूछे 10 तक, वह संख्या लिखेंगे गुणा उससे अगली संख्या 11/2। देखिए जहां तक पूछा वो संख्या गुणा उससे जस्ट एकदम अगली संख्या 10 से अगली 11 और बटे 2। तो ये हमारा वही कॉन्सेप्ट बनता है, n + 1/2, यही वाला कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए इनका 10 तक का योग आ जाएगा, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। अब इसके बाद कह रहा है लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। अब देखिए एक संख्या को डबल बार जोड़ा उसने, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। तो 58 में से 55 घटा दीजिए, वह डबल बार जोड़े वाली संख्या का पता लग जाएगा। देखिए 58 में से 55 घटा दीजिए तो डबल बार जोड़ी जाने वाली संख्या का पता लग जाएगा। 58 - 55, 58 - 55 बराबर 3। तो वह 2 बार जोड़ी जाने वाली संख्या थी 3। 58 में से 55 घटाएंगे 3, तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 328, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन। देखिए 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। देखिए 2 अंकों की संख्या हमारी 10 से आरंभ होती है और 99 तक होती है। अब 3 से आरंभ होने वाली 10 से 99 के बीच कुल कितनी संख्या, ये मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 9। ये 3 जो आया ये 1 से लेकर 10 तक के बीच की संख्या है, 3 से कटने वाली। अब मैं 3 से इसे डिवाइड करूंगा 99 को, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 33 बार कटा है। अब ये 33 जो संख्या है 3 से कटकर ये 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को काटते हुए आई है 33। तो 33 में से इधर वाली संख्याएं 3 घटा देंगे तो 10 से लेकर 99 के बीच वाली संख्याएं आ जाएगी। देखिए 99 तक की संख्याएं आ जाएगी। देखिए 99 तक की, 33 में से इधर 3 संख्या घटा देंगे तो हमारी 30 संख्या आ जाएगी, जो 3 से कटने वाली संख्या है। तो 3 से कटने वाली 2 अंकों की संख्याएं है हमारी 30। अब इसने कहा है लेकिन 7 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अब देखो जब 7 से विभाजित नहीं कह रहा है तो 3 व 7 का एलसीएम होता है 21। 21 से हम भाग देंगे 99 को। 2 अंकों की संख्या हमारी लास्ट 99 है, तो 21 से हमारी संख्याएं देखते हैं कितनी कटेगी। यहाँ पर 21 × 4 = 84, शेष बच जाएगा, उसको छोड़ देंगे। तो 4 संख्याएं ऐसी है हमारी जो 21 से कटती है, और 21 में 7 का मल्टीपल आता है तो ये 7 से भी कटने वाली संख्या है। और उसने कहा है और इसमें 3 से भी कटने वाली संख्या है,
यानी ये चार ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट सकती है, 7 से भी कट सकती है, और उसने कहा है 7 से नहीं कटनी चाहिए। तो ये चार जो संख्या है इसमें से घटा देंगे 33 में से, तो कुल ऐसी संख्या आ जाएगी जो केवल 3 से कटती है, 7 से नहीं। 30 में से 4 घटाएंगे 26, तो कुल 26 संख्या है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 26। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 141 गुणा 142 गुणा 143 को 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए इनको लिखते हैं 141 गुणा 142 गुणा 143 को 6 से भाग करेंगे शेषफल। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 3 सते 21 कट गया ये 47 बार, और 2 से ये कटेगा 2 सते 14, 2 दूनी 4, तो ये हमारा भागफल आ गया 47 गुणा 72 गुणा 143। ये तो हमारा शेष कितना, ये पूरी संख्या कट गई तो हमारा शेष आ जाएगा 0। जब इस 6 से यह पूरी कट जाती है तो शेषफल हो गया 0। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है 0 यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 330, 108 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 108 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो दी गई संख्या के हम फैक्टर्स कर लेते हैं और उनमें घातों का जोड़ ही हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाता है। तो देखिए 108 के अभाज्य सहभाज्य फैक्टर्स करेंगे 27 चौका 108। अब इसको घातों के रूप में लिखेंगे 3 की घात 3 और 4 को लिखेंगे 2 की घात 2। और जैसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो मैंने बताया था घातों का जोड़, घातों को जोड़ेंगे। यहाँ पर 3 घात है और यहाँ पर 2, इन्हें जोड़ेंगे 5। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 है, ऑप्शन सी 5। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्यंजक सही है। देखिए ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है। देखो पहला है 337 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। 337 एक अभाज्य संख्या होती है। इसके बाद संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड है, चेक कर लीजिए। 12 के 4 तिये 12, इसको लिख लीजिए 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। अब इनको घातों को एक जोड़ लेंगे, घातों में 2 जमा 1 गुणा इसकी घात 1 जमा 1, 2 और 1 3 गुणा 1 1 2, 3 दूनी 6। देखिए 6 हो गए हमारे। संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब बोला है 32 724 पूर्णतः 9 से भाज्य है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 से भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से घट जाए तो वह 9 से भाज्य संख्या होगी। तो अब हम अंकों का योग 9 से देखते हैं। 7 2 9, 4 2 6 3 9 पूरा करता है, तो यह भी हमारी सही संख्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें तीनों पॉइंट हमारे सही है, अर्थात तीनों व्यंजक सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा तीसरा, सभी व्यंजक सही है, ऑप्शन डी है। इसमें हमारे सभी व्यंजक सही है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 332। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 332 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वर्गांतर का क्वेश्चन है। जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको जोड़ेंगे ए प्लस बी, एक बार घटाएंगे ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन दिए इस कॉन्सेप्ट
पर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। तो देखिए इनको एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे। तो जोड़ लीजिए इनको, 8 और 4 12। देखिए हल करते हैं। 12 का 2 का हासिल 1, इसमें जोड़ेंगे 10 और 0 0 हासिल 1 10 0 0 हासिल 1 आ गया 2। जोड़ लिया। अब एक बार इसको हम घटा देंगे यहाँ से। देखिए दाएं लेंगे, 14 में से 8 घटाए 6, यहाँ रहेंगे 9 में से 9 घटाए 0, 9 में से 9 घटाए 0, कुछ नहीं, 6 बचा है। देखिए अब इस 6 की गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1 यहाँ पर आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 12 0 12। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 0 12, ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं है जो 7 पर समाप्त होती है तथा 3 से विभाजित होती है। तो 7 पर समाप्त होती है और 3 से विभाजित होती है, और ऐसी 2 अंकों की संख्या देखनी है। तो देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं। 2 अंकों की संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 10 से शुरू हो जाती है, 7 पर समाप्त होती है। जैसे 17 है, देखिए 7 पर समाप्त 2 अंकों की, पर यह 3 से विभाजित नहीं है, तो इसे हटा देंगे। 17 के बाद 27 3 से विभाजित है, ये भी है एक संख्या। फिर 37 नहीं कटेगी, 47, देखिए 47 भी नहीं कटेगी, 57 लेंगे, 3 से विभाजित होती है। 57 के बाद 67 भी नहीं है, 67 के बाद 77 भी नहीं है, 77 के बाद 87 लेंगे, 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6 2 3 9 27। उसके बाद 97, 3 से नहीं कटती, और उसके बाद 107, ये 3 अंकों की आ गई, और उसने पूछा है 2 अंकों की। तो हमारी कुल 3 संख्याएं है ये, जिनका जो संख्याएं 7 से समाप्त हो रही है और वह 3 से विभाजित होती है। तो ऐसी कुल संख्याएं होगी हमारी 3। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 3 संख्याएं, 27 57 और 87। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न संख्याओं में से कौन सी 99 से पूरी तरह विभाजित है? देखिए 99 से पूछा है, 99 से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित होगी? तो 99 के हम फैक्टर्स करेंगे 9 गुणा 11, यानी 11 नम 99। तो जो 9 से कट जाएगी, तो हम देखते हैं 9 से कटने का नियम देखते हैं, यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने पढ़ाया हुआ है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हम 9 से देखते हैं इन सभी को। अगर 9 से ही हमारा काम चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि 9 से नहीं तो फिर हम 11 से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम 9 से देखते हैं। तो दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखो 9 से 9 कट जाएगा, ये 7 5 12 13 5 18 भी 9 से कट जाएगा, तो ये 9 से कट जाती है। इसको भी देखते हैं 9 से कटती है या नहीं। 7 5 12 12 और 6 18 18 5 23, ये नहीं कटती। जब ये 9 से नहीं कटती तो 11 से कट हो जाओ, कोई फायदा नहीं होगा 11 से कटती रहे, क्योंकि 9 और 11 से कटना चाहिए। अब देखिए पहले हम 9 से चेक कर रहे हैं। 6 3 9, 6 3 9, और 5 5 10 9 19, ये भी 9 से नहीं कटती। देखिए 8 4 12 12 4 16 और 9 9 कटा है, 16 कटता नहीं, ये भी नहीं कटती। तो हमें स्पष्ट जानकारी हो रही है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, 9 से विभाजित हो रही है और 9 से ये विभाजित नहीं होती। तो इन पर हमें 11 का नियम
यूज करने की जरूरत नहीं है जब 9 से विभाजित नहीं हो रही है। तो यह 9 से विभाजित हो रही है, अब इसको 11 से भी भाग करके देख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 51,579। क्वेश्चन नंबर 335, 5 संख्याओं का औसत छंतर है। देखिए 5 संख्याओं का औसत छंतर है तो हम 5 संख्याओं का योग देख लेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो कितना योग हो गया, 5 छंग 30, 3 हासिल, 5 सते 35, 3 38। तो 5 संख्याओं का योग हो गया 380। उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 गुणा है। देखिए लैंग्वेज से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और यहाँ पर हम लैंग्वेज व इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का, अन्य 4 संख्या के योग का 3/7 गुणा है, यानी पहली 3 है और ये 7 है। तो वह पहली संख्या क्या है? देखिए पहली संख्या क्या है, यहाँ पर ये रेशो में दिखाया है इसने 3/7 गुणा 3 और 7। अब हमें कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। तो हमारी पांचों संख्याओं का योग आ गया यहाँ पर 380। देखिए योग बराबर योग करेंगे और यहाँ हमारी पांचों संख्याओं का योग जो अनुपातिक रूप में है, 4 का ये है और पहली संख्या का ये, तो 7 और 3 10 हो गया हमारी पांचों संख्याओं का योग। तो योग बराबर योग हो गया, काट दीजिए इससे इसको, 10 से 380 को काटेंगे 38 बार कटेगा। पहली संख्या पूछी है, अब पहले में गुणा कर लेंगे 38 की। देखिए 3 गुणा 38, तो पहली संख्या आ जाएगी हमारी 3 अठे 24, हासिल 2, 3 ते 9, 2 11, 114। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 114। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये। यदि आप इसको बुक में देखेंगे तो आपको इसे ABCD में लिखा हुआ काफी लॉन्ग मेथड से मिलेगा, लेकिन हमने अपने लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से इसको बिल्कुल इजी कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 336, 2 क्रमागत परागत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 2 प्राकृत क्रमागत संख्याओं का मान बताना। एक संख्या ये होगी, एक ये होगी और इनके वर्गों का योग कितना दिया है 145। 2 संख्याओं के वर्गों का योग दिया है तो वर्गों के योग को 2 से ही भाग करेंगे। देखिए 2 सते 14, 2 दूनी 4, एक शेष बच गया, शेष को छोड़ देंगे। अब ये 72 है हमारा, देखिए 72 है, तो 72 से इधर हमारी वर्ग वाली संख्या कौन सी है, 72 से पहले वर्ग वाली संख्या हो गई हमारी 64 जो कि 8 का वर्ग है, और इधर 72 के बाद वर्ग वाली संख्या है हमारी 81 जो कि 9 का वर्ग है, तो इधर 8 का वर्ग है, 64 है, तो यहाँ पर पहली संख्या 8 आ जाएगी क्योंकि इससे पहली वर्ग वाली संख्या 64 है और इसके बाद वाली वर्ग वाली संख्या है इधर 81। तो ये वर्ग वाली संख्या है। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे, 64 और 81 को जोड़ेंगे, तो हमारा 4 और 1 5, 8 6 14, 145 आता है। इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 145 आता है, देख लीजिए। तो इसका मतलब हमारी संख्या एक 8 होगी, दूसरी हो गई 9। इससे पहले वाली 64 8 का वर्ग है, तो पहली 8 और दूसरी 9, 9 का वर्ग 81। तो ये हो गई हमारी दोनों संख्याएं। तो हमारी दोनों संख्याएं 8 व 9 हो गई। ऑप्शन ए है 8 व 9। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 337,
देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको हर क्वेश्चन करा रहा हूं और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए हर क्वेश्चन इजी से इजी और बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाए। और आगे जितने भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा राकेश यादव सर की बुक के जो 9700+ है, देखिए ये बुक पढ़ा रहा हूं मैं 9700+ राकेश यादव सर की बुक्स, और इसमें हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति का, और हम इसके क्वेश्चनों को 1 बाय 1 कर रहे हैं और इसको बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक, देखिए हमारी 2 अंक की संख्या होती है, उसमें एक संख्या होती है इकाई अंक और दूसरी होती है प्लस दाई का अंक। दाई में 10 की गुणा होती है, तो ये हमारी 2 अंकों की या संख्या होगी हमारी, ये हमारी 2 अंकों की संख्या हो गई। अब इसी में कह रहा है कि 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक जेड है, देखिए जेड ले लिया मैंने, प्लस और दाएं के स्थान पर अंक 8 है, देखिए दाएं के स्थान पर 8 है और गुणा 10। देखिए यहां तक हो गया। तो वह संख्या क्या है, तो देखिए हमारी संख्या आ जाएगी 10 × 80, देखिए इकाई के स्थान पर अंक जेड है और दाई के स्थान पर अंक 8 है, तो वह संख्या क्या है, देखिए 10 × 80 और प्लस जेड, तो वह संख्या हमारी 80 + जेड है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बहुत ही आसानी से मैं क्वेश्चन नंबर 338, देखिए ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़ने पर योग 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए 29 से विभाजित करने के लिए कह रहा है, तो 1039 में कितना जोड़े कि योग 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 29 ही कम 29 दिए 87 होता है, घटा लेंगे इसमें से 16 बचेगा, 16 पे मारनी नहीं चलेगी, 9 उतारेंगे। अब इस पर हम यहाँ 6 बार मारनी चला के देखते हैं। देखिए 6 नम्मा 54, असिल 5, 6 दूनी 12, 5 17, और ज्यादा बार इसलिए चलाई है मैंने ये मारनी क्योंकि उसने जोड़ने के लिए कहा है। तो यदि इसमें हम जितना भी हमारे जोड़ने से पता लगेगा उतना जोड़ दिया जाए तो यह पूरी मारनी चल जाएगी, पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या हमें यहाँ से पता लग रही है, इसमें से ये वाली संख्या घटा दें, 174 में से 169 घटा दे तो हमें पता लग जाएगा जोड़ी थी कितनी। तो देखिए 14 में तो 9 घटाया 5, यहाँ 6 में से 0, 6 घटाए 0, 1 में से 1 घटाया 0, यानी कि 5 जोड़ा जाएगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या होगी 5, ऑप्शन बी। 4 अंकों की महत्तम संख्या जो 15 तथा 35 दोनों से विभाजित हो। तो देखिए 4 अंकों की संख्या ये है जो 15 और 35 दोनों से विभाजित हो। तो हम यहाँ 15 से देखते हैं, तो 15 के जो फैक्टर्स होते हैं हमारे 3 पंजे 15 होते हैं और इसके फैक्टर होते हैं हमारे 5 सत्ते 35, इसके फैक्टर 5 सत्ते 35। देखिए 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 से ये सभी संख्याएं कट जाएगी क्योंकि इनका इकाई अंक 0 या 5। जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 आ जाए तो वह 5 से विभाजित हो जाती है। अब हमें इम्पोर्टेंट एक पॉइंट देखना है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। जब 5 से विभाजित हो रही तो 3 से और देख लेंगे हम। और 3 से विभाजित होने वाली संख्या का कॉन्सेप्ट होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। अब देखो 3 से देखते हैं, 9 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 7 नहीं कटता, तो ये संख्या नहीं है हमारी।
9 9 कटता है, 6 भी कटता है, 5 नहीं कटता 3 से, ये भी संख्या नहीं है। अब हम देखते हैं 9 भी कटेगा, 9 भी, 7 5 12 भी 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या है हमारी ऑप्शन सी जो 3 से कट रही है। 9 भी कटेगा 3 से, 9 भी कट जाएगा, 8 नहीं कटता, ये भी नहीं है। तो देखिए 3 तो संख्या है हमारी ऑलरेडी, 3 नहीं अलग हटा दी काट कर, तो 3 से ये संख्या नहीं कट रही। तो बची हुई संख्या ये है जो 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है। जब ये 3 5 से कट गई तो ये 35 से भी कट जाएगी। अब हमें 35 से चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा क्लियर डिसीजन हो गया, क्योंकि 3 ने इन सबको अलग कर दिया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 9975। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 340, 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रमों का योग। पहले हम इनका व्युत्क्रम करेंगे और व्युत्क्रमों का योग करेंगे। देखो व्युत्क्रम करेंगे, 7/6 का व्युत्क्रम हो गया 6/7, 1/9 का व्युत्क्रम हो गया उल्टा 9/1, और इनका योग करेंगे। तो देखिए योग करते हैं, 7 इनका एलसीएम आ गया, 1 छिक्का 6, 7 9 63, 6 69 हो गया ये। तो देखिए इनके व्युत्क्रमों का योग हो गया यहाँ तक। अब इस योग का व्युत्क्रम कितना है, इसका फिर व्युत्क्रम करेंगे यहाँ पर आकर। व्युत्क्रम मतलब उल्टा 7/69 हो जाएगा इसका। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 7/69।